तो तुमने कभी सोचा है कि तुम अगर Amazon या Flipkart पर कुछ भी ऑर्डर करते हो तो वो पैकेज नेक्स्ट डे सीधा तुम्हारे घर आ जाता है, ऑलमोस्ट लाइक अ मैजिक। लेकिन असली क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली ये मैजिक होता कैसे? क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई डिलीवरी बॉय उस पैकेज को उठाता है, बाइक पे बैठता है और सीधा वो पैकेज तुम्हारे घर लेके आ जाता है। सिंपल, बट द रियलिटी इज वे बिगर देन दैट, बिकॉज हर एक पैकेज के पीछे एक मैसिव सिस्टम चल रहा होता है, जैसे वेयर हाउसेज, सॉर्टिंग सेंटर्स, ऑटोमेटेड मशीन्स, AI बेस्ड राउट प्लानिंग, थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स मूविंग टुगेदर एवरी सिंगल सेकंड, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर लिटरली एवरी पैकेज दैट यू ऑर्डर। सोचो 199 का एक फोन कवर भी सिर्फ तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए ट्रक्स मूव होते हैं, वेयर हाउस ऑपरेट करते हैं, मशीन पैकेजेस सॉर्ट करती है, सॉफ्टवेयर राउट्स कैलकुलेट करते हैं, all of this just so your tiny package can reach on time. Take delivery for example. Almost सारे लोगों को ये लगता है कि ये बस एक सिंपल सा कोरियर कंपनी है, and that's where most people get this thing wrong. क्योंकि डिलीवरी अलोन हर साल के 75 करोड़ से भी ज्यादा शिपमेंट्स हैंडल करती है। दैट मीन्स रफली 20 लाख पैकेजेस एवरी सिंगल डे। और इमेजिन करो अगर इनका सिस्टम सिर्फ 1 घंटे के लिए डाउन हो जाता है तो ऑलमोस्ट लैक्स ऑफ डिलीवरी इंस्टेंटली डिले हो जाएगी। दैट्स हाउ मैसिव दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज। इसलिए डिलीवरी एक कोरियर कंपनी कम और एक टेक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ज्यादा है। और इतने फास्ट डिलीवरी पॉसिबल होने का रीजन है द इनविजिबल AI दैट इज रनिंग बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। नाउ लेट मी शो यू कैसे। क्योंकि हर एक छोटे पैकेज डिलीवरी के पीछे AI हंड्रेड्स ऑफ डिसीजन ले रहा होता है, जो कि मेजरली 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसको एक एक करके समझेंगे। लेयर 1 इज डिमांड फोरकास्टिंग। अब मान लेते हैं कि ब्लिंकिट को यह प्रेडिक्ट करना है कि कोलकाता के सॉल्ट लेक वाले एरिया में रात के 8 बजे ब्रेड और मिल्क का डिमांड बढ़ने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि कंपनी को पहले से कैसे पता चलेगा कि वहां पे वो डिमांड बढ़ने वाला है? फॉर दिस दे यूज डिमांड फोरकास्टिंग मॉडल्स, जैसे कि टाइम सीरीज फोरकास्टिंग और XGBoost। अब ये मॉडल क्या करते हैं, ये लोग एनालाइज करते हैं, जैसे कि तुम्हारा प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, कस्टमर बाइंग पैटर्न क्या है, उस समय कोई फेस्टिव सीजन चल रहा है कि नहीं, वहां पे रेन हो रहा है कि नहीं। तो उस हिसाब से ये लोग चेक करते हैं कि उस डार्क स्टोर में उस तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है तो दे मेक श्योर कि उसमें पहले वो चीज रीस्टॉक किया जाए। तो बिफोर तुम ऑर्डर भी करो, इन्वेंट्री नियर बाई स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। लेयर नंबर 2, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि डिमांड आएगी कि नहीं आएगी, क्वेश्चन ये है कि कितना स्टॉक रखना है अपने इन्वेंट्री में। क्योंकि अगर ज्यादा स्टॉक रखा तो वो वेस्ट हो सकता है, और अगर कम रखा तो कस्टमर ऑर्डर ही नहीं कर पाएगा। सो कंपनी सॉल्व दिस बाय यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल एंड इंक्रीजिंगली रीइंफोर्समेंट लर्निंग। बेसिकली AI कंटिन्यूसली लर्न करता है और ये समझता है कि उस पर्टिकुलर वेयर हाउस में कितना स्टॉक मेंटेन करना है। लेयर नंबर 3, व्हीकल राउटिंग प्रॉब्लम। अब सपोज करो डिलीवरी को एक पैकेज भेजने है फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। अब सारे लोगों को लगेगा कि जो सबसे शॉर्टेस्ट राउट है उसको चूज कर लेंगे, एंड दैट्स वेयर पीपल आर रॉन्ग। बिकॉज सिस्टम को साइमल्टेनियसली बहुत सारा चीज कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे कौन सा वेयर हाउस ज्यादा लोडेड है, कौन सा ट्रक ऑलरेडी हाफ एम्प्टी चल रहा है, कौन से राउट पे हेवी ट्रैफिक है और कौन सा राउट पे सबसे ज्यादा डिले होने का चांसेस है। और इसी व्हीकल राउटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी यूज करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम। पहला है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, दूसरा है A* सर्च एल्गोरिथम। मतलब तुम्हारा जो व्हीकल का राउटिंग है वो ह्यूमन नहीं डिसाइड करते हैं, एल्गोरिथम डिसाइड करता है। लेयर नंबर 4, ETA प्रेडिक्शन। अब ब्लिंकिट एक प्रॉमिस करता है 10 मिनट्स डिलीवरी। अब कंपनी इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल देती है कि 10 मिनट ही लगेगा? द आंसर इज द डिसीजन इज मेड इवन बिफोर यू प्लेस द ऑर्डर। फर्स्ट दे एनालाइज द हिस्टोरिकल डेटा टू अंडरस्टैंड कि किस एरिया में डिमांड सबसे ज्यादा है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे स्ट्रेटेजिकली प्लेस देयर डार्क स्टोर्स एवरी फ्यू किलोमीटर्स, so product is already close to their customers. Second, they predict where more delivery partners should be active. तो अगर किसी एरिया में डिमांड स्पाइक करने वाली है तो उस एरिया में more delivery partners are positioned accordingly. And once the order is placed, the real-time dispatch system assigns the nearest rider while choosing the fastest route available. So technically, Blinkit doesn't deliver in 10 minutes because AI is reacting fast. It delivers in 10 minutes because AI has already optimized every system beforehand. Layer number 5, warehouse automations. For example, Amazon को warehouse में millions of packages constantly move कर रहे होते हैं। अब मान लो अगर कोई ह्यूमन इन सारी चीजों को करता तो कितना ज्यादा समय लगता। सो फॉर दिस Amazon uses robots. लेकिन रोबोट को कैसे पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में क्या रखा हुआ है, शेल्फ्स कहां पे है, कोलिजन कैसे अवॉइड करना है आपस में? फॉर दिस सिस्टम यूजेस कंप्यूटर विजन प्लस स्लैम एल्गोरिथम, साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग। बेसिकली रोबोट्स को खुद से समझ में आ जाता है कि वेयरहाउस का मैप क्या है और कौन सा चीज एग्जैक्टली कहां पे रखा हुआ है, ताकि वो लोग ऑटोमेटिकली ऑटोनोमस वे में मूव कर सके। और अगर तुम्हें लगता है कि ये इंडस्ट्री एक नॉर्मल स्पीड से ग्रो कर रही है तो जस्ट थिंक अबाउट हाउ शॉपिंग हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स। 5 साल पहले वी वर वेरी ओके विद 7 days डिलीवरी, बट आज के समय में तुम्हारा जेप्टो, ब्लिंकिट 10 मिनट्स डिलीवरी कर रही है, Amazon सेम डे डिलीवरी कर रही है, इवन बहुत सारी कंपनीज अंडर 1 hour डिलीवरी को टेस्ट कर रही है, एंड कंपनीज लिटरली बिलियन स्पेंड कर रही है जस्ट टू मेक देयर डिलीवरी फास्टर, बिकॉज आज के समय पे स्पीड हैज बिकम द न्यू कॉम्पिटिशन।
पहले कंपनीज कंपीट करती थी ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी, और आज ये कंपटीशन कंप्लीटली चेंज हो गया है, क्योंकि अगर तुम्हारा ब्लिंकिट किसी चीज को डिलीवर करने में 10 मिनट लगा रहा है और कोई दूसरा ऐप 30 मिनट्स ले रहा है, तो यू नो तुम किस चीज को चूज करोगे। कस्टमर लॉयल्टी आज तुम्हारे प्रोडक्ट से नहीं बल्कि डिलीवरी स्पीड से डिसाइड हो रही है, एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो सारे लोग करते हैं वो ये है कि व्हेन दे थिंक अबाउट लॉजिस्टिक, दे थिंक अबाउट ट्रक ड्राइवर्स, वेयर हाउसेज, डिलीवरी बॉयज, low paying operational work, but these thinkings are completely outdated, because behind this machine there are people designing the entire system, people deciding inventory कहाँ store होगा, कौन सा route fastest होगा, कौन सा warehouse overloaded है, कौन से city में demand suddenly बढ़ने वाली है, and companies pays really well for the people who can solve these problems. For example, a supply chain analyst in India can easily earn about 6 to 12 lakhs per year. Operational managers can go beyond 10 lakh plus. इवन जो प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट वाले रोल्स है उसमें इजीली 15 से 20 लाख पर ईयर के सैलरीज मिलते हैं। एंड द फनी पार्ट अबाउट दिस इज कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट नो कि दिस काइंड ऑफ करियर एक्चुअली एग्जिस्ट। आज के समय पे मोस्टली सारे लोग एआई के पीछे भाग रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, एंड मे बी दैट्स कंप्लीटली फाइन, but another industry is growing so fast that companies are investing billions of dollars just to make the supply chain faster. और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस इंडस्ट्री में किस तरीके के जॉब रोल्स या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज है, तो लेट मी टेल यू देयर आर मल्टीपल ऑफ देम, starting from inventory planning, supply chain management, procurement, operational management, demand forecasting, even data analytics, because company rely heavily on data to optimize their delivery. तो अगर तुम्हें भी इस इंडस्ट्री के करियर पाथ और जॉब रोल्स के बारे में डिटेल में ब्रेकडाउन चाहिए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए PW मेडर्थी को सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।